मार्केट काफ़ी अच्छी रही है और लास्ट आवर में ऑलमोस्ट 2-3 बजे के करीब में काफ़ी अच्छी अप मूव आई और अच्छा पॉजिटिव में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। स्टार्टिंग में तो नेगेटिव ऊपर नीचे हो ही रहा था। तो ऑलमोस्ट हमारा लार्ज कैप इंडेक्स 0.25% जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लार्ज कैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा मान सकते हैं, चढ़ा है। इसके अलावा मिड कैप ऑलमोस्ट 0.8% तक चढ़ा है, स्मॉल कैप भी 0.8% तक चढ़ा है, जो कि इंडेक्सेस स्मॉल मिड के मुताबिक काफ़ी बढ़िया है। और माइक्रो कैप इंडेक्स 1.3% के आसपास ऊपर जाती हुई हमें देखी है, जो कि अगेन उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया जाना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी तो है और मार्केट ग्रीन में क्लोजिंग भी मिला है, सारे इंडेक्स ग्रीन में थे, लेकिन ब्रॉड बेस्ड मार्केट रैली हमें नहीं देखने को मिली है। ज़्यादातर जो सेक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे, थोड़ा बहुत नेगेटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव, ऐसे ही चल रहा था। अच्छी तेजी 2-3 सेक्टर्स के अंदर ही आई है, जैसे मेटल सेक्टर 1% से ज़्यादा तेज था। इसके अलावा हमारे पास निकल के आ जाता है पीएसयू बैंक सेक्टर, वो भी 1% से ज़्यादा ऊपर था। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 1% से ऊपर था और मिड स्मॉल जो आईटी का इंडेक्स है वो भी 1% से ज़्यादा ऊपर था। ऑटो सेक्टर निगेटिव में था, फार्मा सेक्टर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था। इसके अलावा मीडिया जो पिछले सेशन में 3-4% तक चली गई थी, वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही करके रह गई है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी, कुछ सेक्टर वाइज रैली हुई है और हमारा जो ओवरऑल इंडेक्स भी है वो ऊपर जाते हुए हमें दिखा है। अब डेफिनेटली आरबीआई का जो लिक्विडिटी बूस्ट मिला है एक तरीके से, मतलब ठीक है, लिक्विडिटी जो रिफॉर्म्स नॉर्म्स बताए हैं आरबीआई ने वो लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए बताए हैं, उससे सेंटिमेंट पॉजिटिव मार्केट का जरूर हुआ है। और ऐसे मौके पे जब बड़े बड़े आईपीओज लाइक एलजी वगैरह का आने वाला है, उस टाइम पे इस तरीके की अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई की तरफ से वही एमपीसी की मीटिंग में, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो हमें देखने को मिला है। दो जो बड़ी कैपिटल मार्केट्स को इफेक्ट कर रही है, सबसे पहला तो आईपीओ फाइनेंसिंग इंडिविजुअल लेवल पे 10 लाख रुपए से बढ़ा के उसको 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। आईपीओ फाइनेंसिंग को आरबीआई ने किया है, इसी बार किया है। तो ये एक काफी एक सेंटिमेंट भी इससे पॉजिटिव हो रहा है और खूब सारा पैसा भी बैंक्स जो है वो फाइनेंस कर पाएगी और फिर आईपीओ में लगेगा भी खूब सारा पैसा। तो ये एक यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा बेनिफिट हो रहा है कि लोन अगेंस्ट शेयर इंडिविजुअल लेवल पे 20 लाख रुपीस का जो लिमिट था उसको 5 गुना बढ़ा के सीधा सीधा जो 1 करोड़ कर दिया है। अगेन बैंक्स रीट्स वगैरह के अगेंस्ट में, इन्वेट्स वगैरह के अगेंस्ट में, इवन स्टॉक्स वगैरह के अगेंस्ट में जो है काफी पैसा अब लोन पे दे पाएंगी और इन्वेस्टर्स को लोन पे पैसा मिल पाएगा और एक तरीके से इससे लिक्विडिटी बूस्ट होगा। तो ये दोनों, इन दोनों से सेंटिमेंट भी बूस्ट हुआ है, इन दोनों अनाउंसमेंट से लिक्विडिटी भी बूस्ट होगा। एंड भाई इन मतलब डोमेस्टिक लेवल पे हमारे देश के अंदर अंदर आरबीआई या गवर्नमेंट या सेबी ये सब तो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए जो सारी रिफॉर्म्स चीजें कर सकती थी वो सब कुछ कर ही रही है। देखते हैं कब तक ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट अगेन आरबीआई का जो मीटिंग था उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं एक बड़ी अनाउंसमेंट जो आई है, न्यूज निकल के आई है हमारे सामने। इसके बारे में ये पेपर बना था, मतलब ऐसा प्रपोजल आया था, अब ये प्रॉपर रूल बन चुका है। मैंने एक आपको TLH ट्रांसफर टू लीगल हेयर कोड के बारे में बताया था। पहले क्या दिक्कत हो रही थी कि जो लीगल हेयर को जो ट्रांसफर था ना, अगर मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे जो लीगल हेयर है उनको जो मेरा इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होता था तो वो ट्रांसफर कोड ही इनकम टैक्स के पास चला जाता था। अब ये ट्रांसफर कोड के कारण क्या हो जाता था, टैक्स देना पड़ जाता था इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। या तो आपको टैक्स देना पड़ जाता था या फिर आप जाके वही फिर इनकम टैक्स के अगेंस्ट में केस लड़ो और आप जीत जाते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कई लोग ऐसा मतलब करके जीते भी, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाता था। तो इन्वेस्टर को परेशानी हो रही है ना इन द एंड कि भाई मैंने तो मतलब फादर से अगर सन के पास आया है फिर भी उस पर टैक्स भरना पड़ रहा है, तो ये परेशानी थी। तो इसको लेकर अभी प्रपोजल आया था सेबी का कि
जो इनकम टैक्स के पास ये जो डिपॉजिटरी वगैरह जो आरटीए है या डिपॉजिटरी है जो ये सब डेटा मैनेज करते हैं, वो जब भी लीगल हेयर के पास ट्रांसफर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज्ड से लीगल हेयर के पास, मतलब जिनकी डेथ हुई है उनके नाम से जो लीगल हेयर है उनके नाम पे जब ट्रांसफर होगा इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे अब ट्रांसफर कोड नहीं यूज होके TLH कोड यूज होगा, ट्रांसफर टू लीगल हेयर। और यही TLH कोड इनकम टैक्स के पास विजुअल होगा। तो अब TLH कोड क्योंकि विजिबल होगा इनकम टैक्स के पास, तो अब क्लियरली उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये लीगल हेयर के पास ट्रांसफर हुआ है, ये टैक्स के लिए लायबल नहीं है ये ट्रांजैक्शन। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो हमें देखने को मिली है और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। 100% जो भी ट्रांसफर वाला केस होगा उसमें TLH कोड लागू होगा। फिर से इस चीज को भी क्लियर कर दिया गया है कि जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ होती है, उसके बाद जो एक्चुअल हकदार है वो लीगल हेयर ही होता है। नॉमिनी में आपने नाम डाल दिया है 10 लोग का, 5 लोग का, तो वो एक तरीके से ट्रस्टी हो जाते हैं डिसीज्ड के इन्वेस्टमेंट का, लेकिन एक्चुअल जो जिसका उस पे हक है, जो जिम्मेदारी जिसके पास आएगी उस इन्वेस्टमेंट की, वो लीगल हेयर ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे लीगल हेयर कहने का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा होगा या बेटी, जो बच्चे हैं वो होंगे, अगर बच्चे नहीं हैं तो जो क्लोज रिलेटिव होंगे, जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे वो हो जाएंगे, या तो बाप से बेटी के पास आता है या तो क्लोजेस्ट रिलेटिव के पास आता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो वापस मदर फादर होंगे, वो क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे। अगर कोई नहीं है तो जो ब्रदर सिस्टर होगा वो होगा। तो इस तरीके से जो मतलब प्रॉपर जो रूल होता है ट्रांसफर का, एसेट ट्रांसफर का, वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, वो भी वैसे ही ट्रांसफर होगी और इसी तरीके से इसको ट्रीट भी करना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं किसी और को मुझे अपना इन्वेस्टमेंट देना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर विल बनाना होगा। फिर से इस चीज को क्लियर कर दिया गया है, आप अपनी डेथ से पहले ही प्रॉपर एडवोकेट के साथ मिलके रजिस्टर्ड एकदम बढ़िया से विल बना लो कि हाँ मैं अपने इन्वेस्टमेंट का इतना हिस्सा इसको देना चाहता हूँ, इतना हिस्सा इसको देना चाहता हूँ, इतना हिस्सा इसको देना चाहता हूँ। किसी भी सूरत में आपने सिर्फ जैसे नॉमिनी भी कई ऐड कर सकते हैं और परसेंटेज वाइज आपने नॉमिनी ऐड करके और आपकी डेथ हो जाती है, कुछ नहीं मिलेगा। नॉमिनी बस ट्रस्टी बन के रह जाएगा, पैसा आपका जो मतलब हकदार है लीगल हेयर है उसी को मिलेगा। तो या तो विल बना लो, और नहीं ये सब नहीं करना है, सिंपल भाई जो है बाल बच्चे उन्हीं को देना है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी और ये टेंशन अब खत्म हो चुकी है 1 जनवरी 2026 से। आप अपनी राय इन चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।